यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली और उसके आसपास डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। कानून वापस न लेने पर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर मंथन कर रही है। इसी बीच आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है और कृषि कानूनों के प्रावधानों को लेकर आपत्तियों को हल करने के लिए किसानों को बातचीत करने की अपील कर चुकी है। कृषि मंत्री ने आज किसानों के सामने क्या पेशकश की, आपको वो सुनवाते हैं। एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। एक तरफ केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन की बात को दोहराते हुए किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया, तो दूसरी तरफ किसान अब भी कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के अड़ियल रुख को छोड़ने की अपील की। किसानों ने यह भी कहा कि वो सरकार से बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार को कृषि कानून पर अपना सख्त रवैया जो है उसमें नरमी लानी चाहिए। किसानों ने कहा कि सरकार को बुधवार को ही नया प्रस्ताव देना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। हालांकि इन सारी बातों के बीच किसान अब भी कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए, कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं, ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे। हमारा डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? अब बंगाल, बिहार, यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की एपीएमसी मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि तीनों कानून जो हैं वो चाहे जो जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो इस हम इसेंशियली इस चीज के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं। उधर नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर पर इकट्ठा किसानों से जब प्रशासन ने कोविड टेस्ट कराने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के कोरोना जांच के लिए प्रशासन ने वहीं पर कोविड कैंप लगाया है। केवल किसानों का ही नहीं बल्कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों और पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। किसानों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार करते हुए ठिठुरती ठंड में प्रदर्शन जारी रखने के लिए कंबल और लकड़ी की मांग की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वापस बॉर्डर की तरफ लौट आई और इस दौरान पुलिस ने किसानों को फूल और मास्क बांटे।